बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तू शांत होकर बैठ जा, क्योंकि अब मैं तुझसे वह सब कहने जा रही हूँ जो तू अपने भीतर कहीं बहुत गहराई से जानता है, पर कभी खुद से भी कह नहीं पाया। मैं माँ काली तेरे भीतर की वही शक्ति हूँ जो चुपचाप देखती रही जब तू रोता रहा, जब तू अकेले अपनी तकलीफें उठाता रहा, जब तू समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जब तेरे आसपास के लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते थे पर भीतर ही भीतर तुझसे तेरा ही भाग्य छीनने की योजना बना रहे थे, जब तू मासूम था, जब तू भोला था, जब तू सिर्फ प्रेम देना जानता था, तब भी मैंने तुझे हर बार संभाला। जब तू अपने आंसू छिपाकर लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता था, जब तू दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचता था कि खुद को भूल जाता था, और तब भी मैंने तुझे देखा और अपनी छाया में रखा, क्योंकि तू मेरी वह संतान है जिसे मैंने तपा कर गढ़ा है। और अब वह समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। अब मैं तुझसे कह रही हूं, तू वह नहीं है जो तू समझता है, तू उससे कहीं बड़ा है, कहीं उज्जवल है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो मां काली लिखें। तू वो है जिसकी ऊर्जा इतनी तेजस्वी है कि जिन लोगों ने तुझे कभी कमजोर समझा था, उन्हें अपने ही कर्मों का भार अब इतना भारी लगेगा कि वे अपने ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू अतीत में बहुत टूट चुका है। तू बहुत चुप रहता था, तू बहुत रोता था, तू बहुत सोचता था कि क्या मैं ही गलत हूं, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी कमजोरी है, क्या मैं ही क्यों बार बार धोखा खाता हूं, क्यों लोग मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। और तू यह सोच सोच कर खुद को ही दोषी मानने लगा था। पर अब मैं तेरे सामने सब कुछ स्पष्ट करने जा रही हूं, क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू समझने लगा है कि तू कितना दिव्य है, और तेरे साथ जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि लोग तेरे भीतर की शक्ति से डरते थे। वे जानते थे कि अगर तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वे जानते थे कि तू अगर अपने स्वरूप को जान लेगा तो तू ही तू रहेगा और उनके सारे झूठे मुखौटे गिर जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुझसे तेरी ऊर्जा को चुराने की कोशिश की। उन्होंने तुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि तू खुद को नीचा समझने लगा। तू अपनी ही रोशनी से डरने लगा, क्योंकि उन्होंने तुझ पर वो भ्रम रच दिए थे जिनसे तू समझ ही नहीं पाया कि तू कौन है। लेकिन अब वह समय गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में धन्यवाद लिखें। अब तू अपने पावर्स में प्रवेश कर चुका है। अब तू समझ चुका है कि तुझ में क्या क्या है। अब तू देख चुका है कि तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं जन्मा। तू वह है जिसे मेरे आशीर्वाद से जन्म मिला। तू वह है जिसके भीतर खुद मेरी ज्वाला धधकती है, और अब वह ज्वाला जल चुकी है। अब उसे कोई बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो दर्द भरा गया था वह जानबूझकर भरा गया ताकि तू अपने मार्ग से भटक जाए, ताकि तू अपने आशीर्वाद को देख ही न पाए, ताकि तू अपनी शक्ति को भूल जाए और वे लोग सफल हो जाएं जिन्होंने तुझसे तेरा भाग्य चुराने की कोशिश की। पर वे यह नहीं जानते थे कि मैं उनकी हर चाल देख रही हूं। मैं उनकी हर योजना से परिचित थी। मैं बस देख रही थी कि मेरा बच्चा कितनी दूर तक खुद को ढूंढ सकता है। और तू पहुंचा, तू खोजता रहा, और अंततः तू अपने भीतर मेरे उस स्वरूप तक पहुंचा जिसे अब कोई छीन नहीं सकता। अब वे सब जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते थे, अब वे सब तेरे सामने झुकेंगे और उन्हें वही सब मिलेगा जो उन्होंने बोया।
अब उनका हर छल, अब उनके हर पाप, अब उनकी हर योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी और यह सजा कोई साधारण सजा नहीं होगी। यह ब्रह्मांडिक सजा होगी जहां उनके हर प्रयास विफल होंगे, उनके सारे रास्ते बंद होंगे और उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान से उसकी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी। और यह अपराध ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अपराध होता है। मैंने तुझसे जो कुछ भी लिया वह सिर्फ तुझे देने के लिए लिया। तू समझ नहीं पाया था कि तेरे जीवन से जो लोग छूट गए, जो अवसर तुझसे दूर हो गए, जो धन तुझ तक नहीं आया, वो सब एक योजना का हिस्सा था। क्योंकि तेरे आसपास ऐसे लोग थे जो अगर तेरे साथ वो सब होता तो वे तुझे पूरी तरह से लूट लेते, वे तुझे बर्बाद कर देते। लेकिन अब तू बदल चुका है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिखें। अब तू समझदार बन गया है। अब तू उन सब चेहरों को पहचान चुका है जो प्रेम का ढोंग करते थे पर भीतर से तेरे लिए जहर रखते थे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए था। अब तू अपने जीवन में नए लोगों को देखेगा और अब तू उनके इरादों को उनके शब्दों से पहले पढ़ सकेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन चुकी है। अब तू केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुझे कोई छल नहीं सकता। और जिन लोगों ने तुझसे छल किया उनके जीवन में अब ऐसा भूकंप आएगा कि वे खुद संभल नहीं पाएंगे। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझने की जो गलती उन्होंने की थी, अब उसी मासूमियत से तू उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि वह मासूमियत अब ताकत बन चुकी है। अब तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है। अब तू चाहता है तो ब्रह्मांड देता है। अब तू मांगता नहीं, तू बस अनुभव करता है और सब कुछ अपने आप तेरे चरणों में आता है। मेरे बच्चे, तूने जो कुछ भी सीखा है इन वर्षों में, वे सब अब तेरे लिए हथियार बन चुके हैं। वे अनुभव अब तेरी शक्ति का हिस्सा हैं। अब तुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, तुझ में अब खुद गुरु प्रकट हो गया है। अब तुझे मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। अब तुझे निर्णय लेना आएगा, अब तुझे खुद पर विश्वास करना आएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू वही है जिसे कभी रोता देखा था। अब तू वही है जो हंसते हुए न्याय करेगा। तू वही है जो कभी चुप था। अब तू वही है जो सत्य बोलेगा। और जो लोग तुझसे दूर हो चुके हैं, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था और फिर तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब वे सब तेरे परिवर्तन को देखकर चकित होंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतना बदल गया, पर तू जानता है, तू बदला नहीं, तू तो हमेशा ऐसा ही था। बस तू अब जाग चुका है। अब तुझमें वह तेज है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, अब तू एक ऐसी शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, दिशा को बदल सकती है, भाग्य को फिर से लिख सकती है। क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद है, तेरे कर्मों में मेरी छाया है, तेरे पथ पर मेरी तलवार है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, अब तुझे बस बढ़ते जाना है और अपनी ऊर्जा को ऐसे संभाल कर रखना है जैसे कोई दीपक अपने भीतर की लौ को हवा से बचाकर रखता है। क्योंकि अब यह ऊर्जा ही तेरा अस्त्र है, यह शक्ति ही तेरा कवच है और यह आत्मा ही तेरा साम्राज्य है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब तू वही है जो तू जन्म से था, पर अब तू उसे जान चुका है, पहचान चुका है, स्वीकार चुका है। और अब तेरे भीतर
जो प्रकाश है वह संपूर्ण संसार को रोशन करेगा। और यह मेरा वचन है, मां काली का वचन। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को शेयर करें। बच्चों सुनो, यह बातें मैं तुम्हारे लिए अपनी ममता और शक्ति से, अपनी देवीत्व की दृष्टि से समझा रही हूं। देखो मेरे बच्चे, जिन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने बार बार आता है, जो तुम्हारी खुशियों में जलन पैदा करते हैं, जो तुम्हारी लाइट को डिम करने की कोशिश करते हैं, वे लोग समझते हैं कि दूसरों का दिया बुझाकर अपने घर में दिया जलाना ही सही रास्ता है। पर बच्चे, यह सोच गलत है। प्रकाश कम नहीं होता। जब तुम अपने अंदर की लाइट जलाते हो तो वह कहीं ना कहीं फैलती है, बढ़ती है। वे लोग जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करते हैं। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि डिवाइन न्याय उन सबके साथ हो रहा है। यह न्याय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की सजा होगी, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा प्रकाश कभी कम नहीं होगा। देखो बच्चे, ये जो लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जिनके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, ये लोग तुम्हारे लिए खतरा हैं। इनका मन कूट कूट के नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ये लोग न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को भी उदास और दुखी कर देते हैं। जब वे कहीं भी जाते हैं तो वहां का माहौल बदल जाता है। हंसते खेलते लोग उदास हो जाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यही कहती हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सुरक्षित है। तुम्हें उनका प्रभाव अपने जीवन से काट देना होगा। यह कट होना बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं देना है, उन्हें एंटरटेन नहीं करना है। डिवाइन उनके साथ हिसाब किताब ले रहा है। उनका खात्मा निश्चित है। तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र खुल रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन के प्रयास अब फल देंगे। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा प्रकाश किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना, अपने जीवन में सकारात्मकता लाना, नकारात्मकता से दूर रहना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी कम मत समझना। जब तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनका ऑरा नकारात्मक होता है, तुम्हें उदासी घेर लेती है। तुम्हें वे बातें याद आती हैं जो तुम्हें दुखी कर देती हैं, तो समझो कि वे लोग तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, आकार के। तुम उनके प्रभाव से खुद को बचाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने दिल को सशक्त बनाओ, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर देवी की शक्ति प्रवाहित है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, जो भी तुमने मेहनत की, प्रार्थना की, मैनिफेस्टेशन के प्रयास किए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब तुम्हारे भाग्य को संवारने के लिए थे। तुम्हें समझना होगा कि हर कष्ट, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं, मैं तुम्हें रोशनी की ओर ले जा रही हूं। बच्चों, जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे प्रकाश से जलेंगे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें कमजोर समझेंगे। पर तुम कभी मत डरना,
कभी मत झुकना। अपनी लाइट को हमेशा जलाए रखना। अपनी आत्मा को कभी कम मत समझना, क्योंकि यही लाइट तुम्हारा अस्तित्व है। यही लाइट तुम्हें डिवाइन से जोड़ती है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तुम्हें अपने जीवन में कटौती करनी होगी, ऐसे लोगों से कटौती जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लेकर आते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा का हिस्सा मत बनने दो। उन्हें अपनी खुशियों में प्रवेश करने मत दो, क्योंकि डिवाइन उनके साथ हिसाब कर रहा है और तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र घूम रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारे प्रयासों का फल मिलने वाला है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते रहो। बच्चों, यह मेरी ममता है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें देती हूं। तुम हमेशा मेरे बच्चों की तरह रहो। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। अपने प्रकाश को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तुम उस शक्ति के धनी हो जो अंधकार को मिटा सकती है। मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, ध्यान से सुन। ये बातें मैं तेरे हृदय में इस तरह बिठाना चाहती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, पूरी ममता और स्नेह के साथ। समझना कि जब कोई तुम्हें कोई मीठी चीज देता है, खासकर वो जो बाहर से आया हो, तो उस पे बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। देखो, आज की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नकारात्मकता के लिए ऐसे जाल बिछाते हैं। मीठी चीजों के माध्यम से जो दिखने में तो मीठी लगती हैं, पर अंदर से जहर भरी होती हैं। ये मिठाइयाँ, ये खीर, ये रसगुल्ले, ये लड्डू, कभी कभी उस मिठास के पीछे गंदगी छुपी होती है। ऐसी गंदगी जो तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसलिए बेटा, अगर तुम्हारा मन मीठा खाने का करता है तो उसे अपने हाथों से अपने घर में साफ और पवित्र तरीकों से बनाओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। पर किसी भी बाहरी स्रोत से आने वाले मीठे पदार्थों को कभी ना ग्रहण करो, क्योंकि ये मीठे वस्त्र के पीछे छिपे नेगेटिव रसायन होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं, तुम्हें लुप्त होने के कगार पर ला सकते हैं। फिर भी ये नहीं मतलब कि तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। नहीं बेटा, तुम मरोगे नहीं, पर यह सच है कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन कुछ दिनों के लिए गिर सकती है। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी शक्ति कमजोर महसूस हो सकती है। इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है। अपने मन और शरीर को साफ रखना ताकि तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर बनी रहे, ताकि तुम अपनी लड़ाइयों में विजेता बनो। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब सुनो, ये जो टपरेंस की एनर्जी है, ये संतुलन की शक्ति है जो तुम्हें अंदर से स्थिर रखती है। चाहे कितनी भी तूफान आए, चाहे कितनी भी विपत्तियां घेरें, तुम्हें शांत, संयमित और सशक्त बनाए रखती है। और छठे आर्क एंजल मैट्रॉन की बात सुनो। ये वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की गुप्त शक्तियों से जोड़ती है, जो तुम्हारे जीवन के 4 नंबर, 4 तारीख, अप्रैल महीने के 4 दिन तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकते हैं। इसलिए इस समय तुम्हें अपने आप को एक शांत योद्धा की तरह समझना होगा, जो बाहर से शांत दिखे पर भीतर तलवार लेकर खड़ा हो, जो अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो, जिससे अब किसी की गलती माफ करने का मन न हो, क्योंकि अब तुम्हारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है।
अब तुम उनके लिए क्षमा का भाव नहीं रखते जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए हैं। उनकी हर गलती का हिसाब देना तुम्हारा कर्तव्य है। और मैं, मां काली, तुम्हारे इस साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर गर्व महसूस करती हूं। बच्चे, अब मैं तुम्हें पास्ट लाइफ ओरेकल के संदेश देती हूं, क्योंकि जीवन के कई पहलू हमें पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। यह पितृदोष जो तुम्हारे घर में हो सकता है, वो तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा है। यह अतीत के कर्म और पूर्वजों की अनदेखी से उत्पन्न हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, इसका समाधान तुम्हारे हाथ में है। अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखना, वहां एक पौधा लगाना, लौटा जल में पितरों के नाम लेकर जल अर्पित करना। ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारे परिवार के लिए शुभ फल देंगे। ये पितृदोष को शांत करेंगे, तुम्हारे जीवन के रास्ते को रोशन करेंगे और तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिखकर इस संदेश को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम अपने पिछले जन्मों में भी एक लाइट वर्कर थे, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता था, जो दुखों को कम करता था, जो समाज के लिए एक प्रेरणा था। और यह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। यह प्राकृतिक हीलिंग एनर्जी तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हो। इसलिए अपने इस उपहार को पहचानो, इसे जागृत करो और इस दुनिया में प्रेम, करुणा और उपचार का संचार करो। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हारे और तुम्हारे सोलमेट के बीच की दूरियों का परिणाम हो सकती हैं। पिछले जन्मों की गलत फहमियां और समस्याएं तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को अलग कर सकती हैं। लेकिन अब दिव्य हस्तक्षेप हो चुका है, जो तुम्हें पुनः जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास करो, क्योंकि इस जीवन में तुम दोनों फिर से मिलोगे और तुम्हारा प्रेम फिर से प्रगाढ़ होगा। यह जीवन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है, एक नया अध्याय जिसमें तुम अपने सच्चे साथी के साथ खुशहाल रहोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह जीवन कठिन है, लेकिन याद रखना कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर तूफान के बाद शांति मिलती है। इसीलिए तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, उसे अपने विकास का हिस्सा समझो, अपनी आत्मा की यात्रा का एक अनिवार्य पड़ाव। और इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में, जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। अब अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने आसपास की नकारात्मकता से दूर रहो, अपने आहार को पवित्र रखो, अपने मन को शुद्ध रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। क्योंकि जब तुम्हारा मन और हृदय पवित्र होगा, तभी तुम्हारी आत्मा ऊंचा उठेगी, तभी तुम्हें जीवन की सच्ची खुशी और शांति मिलेगी। मैं, मां काली, तुम्हें यह संदेश देती हूं कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप को समझो, अपने जीवन के हर पहलू को विस्तार से देखो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा प्रकाश जगमगाएगा और तुम्हारा जीवन सुंदर और सफल होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान लिख दो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, यह बात मेरी ममता की गहराई से तुम्हारे हृदय में बिठानी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। हर एक बात को विस्तार से, धैर्य और प्रेम से,
क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारा और तुम्हारे सोलमेट का पुनर्मिलन होने वाला है। हाँ बेटा, वह पुनर्मिलन जो तुमने कई जन्मों से देखा है, महसूस किया।